आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। शेफ़ जलाल और आज की टीम एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती है जी। और आज बड़ी मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ लेकर आए उनकी तरफ भी चलते हैं। बट आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे, कल कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने बात की रेस्टोरेंट से रिलेटेड कि रेस्टोरेंट खोलने के लिए या रेस्टोरेंट कंसल्टेशन में या रेस्टोरेंट का काम करने में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है जी, तो आज हम बात करेंगे कि रेस्टोरेंट के ऊपर, ठीक है जी। और ये जो हमारा शुरू का सेगमेंट होता है इसमें, और साथ में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं इसमें हम 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं। पहली है चिकन कस्तूरी, ठीक है जी, और सेकंड रेसिपी है हमारी पाव भाजी वेजिटेबल्स का यूज़ कर रहे हैं, और तीसरी रेसिपी है लेमिनेट की, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक पंच हमने नाम दिया है उसको। तो इन 3 रेसिपीज़ को आपने ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद आपने करना क्या है, हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है जिस पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमें फरमाइश कर सकते हैं और हमें सजेशन दे सकते हैं कि आप, और इसके अलावा अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं तो आप अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर करेंगे और आप भी हमारा हिस्सा बनेंगे। वैसे तो आप सब हमारा हिस्सा ही हैं क्योंकि ये चैनल और ये शो आपका ही है, ठीक है जी। इसके अलावा आप यूट्यूब के ऊपर अब तक जो हमारे शोज़ हो चुके हैं और चल चुके हैं वो सारे शोज़ आप देख सकते हैं। आज फूड हमारा चैनल है यूट्यूब पे, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, आज एंटरटेनमेंट। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलेंगे, बट रेसिपीज़ की तरफ जाने से पहले हम बात करते हैं रेस्टोरेंट के बारे में। कल 2 लोग आए मेरे पास और मेरी दोस्त भी मेरे साथ थी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि शेफ़, हम रेस्टोरेंट खोलने के लिए, रेस्टोरेंट कंसल्टेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, रेस्टोरेंट खोलना इज़ लाइक आज के दौर में तो बड़ा टफ़ टाइम है, और जिस हिसाब से महंगाई और जिस हिसाब से चीज़ों की कीमतें ऊपर जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज के रेस्टोरेंट, आज के दौर में इस वक्त रेस्टोरेंट खोलना इज़ अ करेक्ट टाइम। मतलब ये कोई सही टाइम नहीं है इस वक्त रेस्टोरेंट खोलना, क्योंकि लॉस जो है ना, आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत माइनर उस पर आ गया। इवन कि आप अगर गैस देखें तो गैस के रेट्स जो है ना, क्योंकि गैस, नेचुरल गैस आ नहीं रही, रेस्टोरेंट्स को मिलती नहीं है, ठीक है, तो फिर आप सिलेंडर्स पे काम करते हो। 270 और 275 पर केजी जो है सिलेंडर इस वक्त पर केजी चल रहा है, ठीक है। तो कंजप्शन जो है उस हिसाब से आपके इक्विपमेंट्स की होती है डेली बेसिस पे रेस्टोरेंट की। अगर आप 40-50 की कैपेसिटी का रेस्टोरेंट खोलते हैं तो उसके अंदर कंजप्शन आपकी गैस की कितनी होगी, सिर्फ गैस की बात कर रहा हूँ। फिर इलेक्ट्रिक, फिर केसी की यूनिट जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं, ठीक है। फिर आपको बिजली, जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सब आपके बिजली पे चलते हैं और गैस पे चलते हैं, और प्लस फिर आपका फ्रंट ऑफ द हाउस जो है उसमें एसीज जो लगे हुए होते हैं और उनके यूनिट्स काफ़ी हैवी होते हैं, ठीक है। तो आपके एक अच्छा अमाउंट बिल का जो है केसी का आता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका एक जो बहुत बड़ा चंक है वो सैलरी होता है स्टाफ का, ठीक है, स्टाफ की सैलरी। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिलाकर आप अगर अज्यूम करते हैं कि एक अमाउंट बनेगा, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर आपको सेल्स उस तरह की चाहिए, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि यार मैंने 30 लाख रुपए की सेल करनी है, तो 30 लाख रुपए की सेल करने के लिए आपको कस्टमर भी उस हिसाब से चाहिए, तो वो फिर डिवाइड होते हैं। फिर वो फिजिबिलिटी के अंदर एक चीज़ बनती है, बट फिजिबिलिटी उस वक्त काम करती है जब आपका रेस्टोरेंट रन करे, ठीक है, तो उस वक्त काम करती है। अगर रेस्टोरेंट रन ही ना करे और स्लो चले और उसमें सेल्स आपकी ना हो तो फिजिबिलिटी काम नहीं करती, ठीक है जी। तो रेस्टोरेंट बनाने के लिए आपको जो लूप्स एरियाज़ जो देखने होते हैं वो सबसे मेन है। हम रेस्टोरेंट खोलने वाले जितने भी लोग हैं, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, उनमें से अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है और रेस्टोरेंट खोलने की क्या कहेंगे कि ख्वाहिश रखता है, ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आपका किचन का एरिया जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रहे हमेशा। अच्छा, हम हमेशा कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम रेस्टोरेंट के अंदर, हम जो भी रेस्टोरेंट बनाते हैं या खोलते हैं, चाहे वो छोटा रेस्टोरेंट हो चाहे वो बड़ा रेस्टोरेंट हो, ठीक है, तो हमारा प्लान ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बिठा लें और उनको अच्छे से अच्छा खिलाकर भेज दें, और हमारा फीडबैक भी अच्छा है, कस्टमर कंप्लेन भी ना करे। अच्छा, जब हम ज़्यादा रेस्टोरेंट के अंदर कस्टमर बिठाने की कोशिश करते हैं और ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम ज़्यादा लोग बिठाएं, बट उन ज़्यादा लोगों को खिलाने के लिए ज़्यादा
पीछे स्टाफ भी चाहिए और ज़्यादा कैपेसिटी भी चाहिए जहाँ पे लोग खुल के काम कर सकें। अब जब स्टाफ आपका काम ही नहीं कर सकेगा तो वो खिलाएगा कैसे, ठीक है, अच्छा बना के। तो उसके लिए आपको काम करना पड़ता है किचन एरिया में। तो जब भी आप रेस्टोरेंट ऑन करें या रेस्टोरेंट बनाना शुरू करें तो जितनी भी जगह आप ले रहे हैं, रेस्टोरेंट की कैपेसिटी जो भी आपके पास है, फॉर एग्जांपल आप प्लान करते हैं कि मैं 1600 स्क्वायर फीट की जगह लेता हूँ या लेती हूँ, ठीक है जी, तो उसमें से आपने 800 जो है वो किचन को देना है, ठीक है, और 800 जो है आप वो फ्रंट ऑफ द हाउस को देंगे। अब उस 800 में से आपने स्टोर भी बनाना है, डिश वॉशिंग एरिया भी बनाना है, बुचर एरिया भी बनाना है, कोल्ड सेक्शन भी है, पेटिसरी सेक्शन भी है और हॉट सेक्शन भी है, ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस किचन के अंदर बनते हैं और इन पे अलग अलग लोग काम करते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद फ्रंट ऑफ द हाउस पे आते हैं अगर आप, तो फ्रंट ऑफ द हाउस के ऊपर आपको फिर सेक्शंस बनाने पड़ते हैं जिसमें बार है, कैश है और फिर बैक स्टेशन कहलाता है एक एरिया जहाँ पे डर्टीज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो इस एरिया के बाद जाकर आप निकालते हैं कैपेसिटी उसकी जहाँ पे कस्टमर बैठेगा। अच्छा, सबसे पहला जो आपने किचन प्लान किया और फ्रंट ऑफ द हाउस प्लान किया, इसके बाद आपने किचन के अंदर उन इक्विपमेंट्स का ख्याल रखना है जो आपकी नेसेसरी, आपकी ज़रूरत है, मतलब फिक्स है, आपको ये इक्विपमेंट जो है रखने ही रखने हैं। अब उन इक्विपमेंट के अंदर आपके पास हॉट प्लेटर, ग्रिल, फ्रायर, सैलेमेंडर, ओवन और बर्नर, ठीक है, ये वो इक्विपमेंट है जिन पे हर दुनिया के हर खाने बनते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, लेबनीज़ हो, मोरक्कन हो, इटालियन हो, कोई भी, मतलब XYZ, इंडियन, पाकिस्तानी, XYZ। बट सिर्फ चाइनीज़ और थाई कुजीन जो है, इसके लिए आपको जो बर्नर रिक्वायर्ड होते हैं वो बर्नर रिक्वायर्ड होते हैं ब्लोड बर्नर कहलाते हैं, वो वॉक बर्नर कहलाते हैं। उनके बर्नर का शेप अलग होता है, उनका प्रेशर अलग होता है, ठीक है जी। तो इन इक्विपमेंट का ख्याल रखते हुए आप जगह की मेजरमेंट के हिसाब से किचन को डिज़ाइन प्लान करते हैं, ठीक है। एक चीज़ का जो आपने ख्याल रखना होता है किचन के अंदर, आपके हैज़र्ड्स, जो आप हैज़र्ड को प्लान करते हुए, ठीक है, हैज़र्ड इज़ लाइक हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के ऊपर आपने हैसअप कहलाता है, हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आपने देखते हुए किचन को प्लान करना है कि ऑपरेशंस के दौरान कोई भी एक्सीडेंट ऐसा ना हो कि लोग आपस में क्लैश करें, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि आपने वॉकवे डिस्टेंस कितना रखना है, ठीक है, थ्रू आपका ऑपरेशन किस तरह से रन करेगा, स्टाफ जो कोल्ड वाला है हॉट के साथ क्लैश ना करे, पेटिसरी वाला है बुचर के साथ क्लैश ना करे, डिश वॉशिंग एरिया है हॉट सेक्शन के साथ क्लैश ना करे, सर्विस वाला है रनिंग स्टाफ के साथ क्लैश ना करे, ठीक है। तो इस सारे सिचुएशन को देखते हुए आप एक किचन को डिज़ाइन करते हैं, सही है जी। किचन वंस डिज़ाइन होता है, फिर उसके बाद आती है स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट के अंदर आपको प्लान करना पड़ता है फूड कॉस्ट, ठीक है जी। फूड कॉस्ट आप देखते हुए, रेसिपीज़ को देखते हुए आप प्लान करते हैं कि आज हमने फॉर एग्ज़ाम्पल फूड कॉस्ट आपकी 34 या 40% पर है, तो आज के हिसाब से जो महंगाई है इस हिसाब से, क्योंकि सेलिंग प्राइस आप अगर इंक्रीज़ करते हैं तो कस्टमर नहीं आएगा, बाइंग पावर नहीं है, ठीक है जी। तो उस हिसाब से अगर आप सेलिंग प्राइस नीचे रखते हैं तो फूड कॉस्ट आपकी अप हो जाती है, 45, 48, 50% के ऊपर फूड कॉस्ट है, तो अप एंड डाउन आपका चलता रहता है। तो आपने स्टोर के अंदर वो क्वालिटी रखनी है जिससे आपका कस्टमर भी ख़राब ना हो और आपके ऊपर वो चीज़ हैवी भी ना हो, ठीक है। तो पहले जो आज से कुछ टाइम पहले की बात करें तो ज़्यादातर इम्पोर्टेड आइटम जो बाहर से इम्पोर्ट होते थे, जिसमें बेल पेपर था, तमाम तरह के बेल पेपर हैं, मशरूम्स हैं, ठीक है, फिर एवोकाडो है, फिर उसके बाद एस्पैरागस है, फिर लोलो रोसो है, टचसोई है, मिरा है, ठीक है, पर्पल बेजल है, फिर इस तरह की जो भी और भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। फिर मीट आइटम में बात करते हैं तो एंगस है, ब्लैक सिल्वर एंगस है, फिर वाग्यू है, फिर उसके बाद पिंक सामन, स्मोक सामन, ट्राउट, स्मोक ट्राउट, ठीक है। तो ये वो आइटम्स थे जो हम रेस्टोरेंट में बनाया करते थे, ठीक है। तो वो एक नीश आवाम जो थी वो डाइनिंग के लिए उसको एंजॉय करती थी, बट हर किसी की पहुंच में वो चीज़ नहीं थी। तो आज वो बहुत मुश्किल हो गया है ख़रीदना भी, क्योंकि रेट जो है वो आसमान को चले गए। तो अब हमारी अपनी जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान के अंदर,
मशरूम इस्लामाबाद से मिल रहे हैं आपको, ठीक है। हमारे नॉर्दर्न एरिया बहुत अच्छा है मशरूम्स के लिए, ठीक है। इवन के आप वहाँ से आप एवोकाडो जैसी चीज़ वहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने पास बना सकते हैं और अब काम स्टार्ट हो गया है इनके ऊपर। इवन के चीज़ पहले इंपोर्टेड आती थी, अब लोकली बहुत सारे ब्रांड्स आ गए चीज़ के, ठीक है। मेयोनेज़ इंपोर्टेड आती थी, अब लोकली मेयोनेज़ के बहुत सारे ब्रांड्स हो गए। तो अब जब हम लोकल होते जा रहे हैं चीज़ों में, तो हमारी कॉस्ट भी उस हिसाब से नीचे आ रही है, ठीक है। बट महंगाई की वजह से इस वक्त बाइंग पावर लोगों की ख़त्म हो गई है, तो चीज़ें महंगी हो रही है, तो फूड कॉस्ट ऊपर आ रहा है। तो स्टोर को मैनेज करने के लिए आपको मीट, ठीक है, रेड मीट, वाइट मीट और पोल्ट्री, सी फूड और पोल्ट्री वगैरह, इसको आपने देखना होता है, ठीक है, कि डेली बेसिस पे फ्रेश आ रहा हो, चीज़ों को मैनेज करना, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, रेट्स का नज़र रखना। फिर वेजिटेबल का एक सेक्शन होता है जिसके अंदर आप डेली बेसिस पे वेजिटेबल की बाइंग होती है। फिर इसके बाद आती है ग्रोसरी और फिर उसके बाद आता है पैकेजिंग, फिर उसके बाद आती है क्लीनिंग और इन सारी चीज़ों का सब काम होता है, ठीक है जी। वंस आप स्टोर से निकलते हैं, फिर आप आ जाते हैं फ्रंट ऑफ द हाउस पे। फ्रंट ऑफ द हाउस पे एक कैश काउंटर बनता है, वहाँ पे पीओएस सिस्टम लगता है और पीओएस के अंदर जो है ना आपकी सारी इन्वेंटरी और ऑर्डरिंग वगैरह मेन्यू के हिसाब से उसमें पंच इन हो जाते हैं और वो आपका कैश का बंदा जो है उस चीज़ को संभालता है। फिर आ जाते हैं बार में। अच्छा, बार के अंदर जिस तरह से पहले बहुत एक ही ब्रांड था सिरप का जो कि काम कर रहा था और आज कंपटीशन के अंदर 2 से 3 ब्रांड्स आ गए। बट अब लोगों की कोशिश ये है कि हम लोकली जो है ना अपने वेजिटेबल और फ्रूट्स के साथ यूज़ करते हुए मल्टीपल टाइप के मोहितोज़ और मॉकटेल्स और ड्रिंक्स की और स्लैशेस की और स्मूदीज़ की रेसिपीज़ बनाकर आप मेन्यू में ऐड ऑन करें, ठीक है जी। तो इसीलिए आज जो हम लेमनेड बना रहे हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने उसको कंटिन्यू करना है। तो खैर, उन चीज़ों को देखते हुए आप बार का मेन्यू प्लान करते हैं, ठीक है। फिर बैक स्टेशन आप सर्विस एरिया को देखते हुए प्लान करते हैं कि आपने सर्विस कितने लोगों की करनी है और उसके हिसाब से कितनी डर्टी निकलेगी। तो वहाँ पर भी रेस्टोरेंट के अंदर भी आपके टेबल के जो है ना स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, ठीक है, जो जिसके ऊपर कस्टमर बैठ के डाइन इन करता है। कैफ़े का अलग होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट का अलग होता है, रेस्टोरेंट कैफ़े का अलग होता है और जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट होता है उसका अलग होता है। तो ये 2 सेक्शन है, एक फ्रंट ऑफ द हाउस और एक बैक ऑफ द हाउस, ठीक है। फ्रंट ऑफ द हाउस के ऊपर 3 पोर्शंस आते हैं और बैक ऑफ द हाउस के ऊपर मल्टीपल आते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि बैक ऑफ द हाउस को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि फ्रंट ऑफ द हाउस को वो सपोर्ट कर सके और आपके कस्टमर हैप्पीली जाएं। तो जी यहाँ पर कंसल्टेशन की बातें थी, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे वो एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके रेसिपी की तरफ जाएंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, मैं आप लोगों को फिर बताता चलूँ कि अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है तो आप मुझसे कर सकते हैं और मैं आपको अभी इसका जवाब दूंगा। और इसके साथ बताता चलूँ कि आज जो हमारी पहली रेसिपी है वो है कसूरी मेथी, ठीक है जी। कसूरी मेथी हम बना रहे हैं, कसूरी मेथी चिकन से, कस्तूरी भी कहते हैं इसको, कस्तूरी चिकन भी बोलते हैं। तो हम इसमें कसूरी मेथी का यूज़ करते हुए इस रेसिपी को हम फाइनलाइज़ करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ग्लव्स पहन लेते हैं पहले और इसके बाद सबसे पहला जो काम करना है, हमने चिकन को पकने के लिए ओवन में रखना है, ठीक है जी। मेथड डिफरेंट है और जिस तरह मैंने लास्ट एक रेसिपी आप लोगों को बताई थी, तो यहाँ पर आप अगर चाहें तो चिकन को बारबेक्यू भी कर सकते हैं, ठीक है जी। पैन को एक तरफ करते हैं, वाओ, ठीक है जी। और इसमें हम ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद, बल्कि इसको मैं खोल के ही रखता हूँ क्योंकि फिर बाद में जो है ना मैं छींटे आ रहे होते हैं और मैं भाग रहा होता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चिकन में सबसे पहले कसूरी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन में अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, ठीक है जी। और इसके बाद रेड क्रश चिल्ली, अगेन हस्बे जायका आप ऐड करेंगे, जितना शार्प और स्पाइसी आप चिकन खाना चाहते हैं, ठीक है जी। नमक हस्बे जायका, ठीक है। वाइट पेपर और काली मिर्च और
नींबू का रस, ठीक है जी। ये मिक्स करके चीज़ें डालकर आपने रेसिपी के अंदर, अच्छा मैं हमेशा हाथ का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है जी। यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। और ऑयल का थोड़ा सा ऑयल का ऐड करके इसमें ऑयल, और इसको अच्छे से हमने दोबारा से मिक्स कर दिया। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं फरीदा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरीदा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। जी फरीदा, क्या कहेंगी? जी ये कहना चाह रही हूँ माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू वेरी मच। रोजाना देखिए, बल्कि मैं तो रिपेट में भी देखती हूँ आपकी। बहुत 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 शुक्रिया फरीदा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बस ये कि थोड़ा आप है ना यखनी बिरयानी और रमजानों के लिए कुछ अच्छी सी शहरी के लिए रेसिपी बनाना सिखा दें। बस फरीदा डन हो गया, आपने कह दिया। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए ना। आपका शो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं सब। बस थैंक यू वेरी मच। बस इसी तरह आप लोगों का साथ रहा तो हम बेहतरीन रेसिपीज आपको बनाना सिखाते रहेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फरीदा की कॉल के साथ चिकन को जो हमने मैरिनेट किया था, ठीक है, इस तरह से पैन में निकाल लिया है, और इसको फिर हम अब बेक करने के लिए ओवन में रख देंगे, ठीक है जी। 180 और 160 सेल्सियस के ऊपर, ठीक है, आप इसको ओवन में बेक करने के लिए रख दें। 190 के ऊपर मैंने इसको चिकन को बेक करने के लिए रख दिया, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर हमने ये बात बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने की कि हमें रमज़ान भी आने वाला ही है, तो उसके लिए हमें बेहतरीन और ज़बरदस्त सी जो है ना रेसिपीज़ बनानी है आप लोगों के लिए, तो उसका भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम अब इस करी का चिकन का जो है बेस बना लेंगे। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने जो चिकन को ओवन में रखा है बेक होने के लिए, तो यहाँ पर आप मैरिनेट करने के बाद चिकन को बारबेक्यू भी कर सकते हैं, और बारबेक्यू चिकन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मलाई बोटी चिकन हो या टिक्का हो या बिहारी हो, कोई भी फ्लेवर आप उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप वो ऐड करके इसमें रेसिपी को बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस बनाने के लिए टमाटर, ठीक है जी, टमाटर को हमने इस तरह से फाइन स्लाइसिस काटने के बाद करी में हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और जितनी फाइन टमाटर कटा हुआ होगा उतना ज़बरदस्त जो है आपका करी का पेस्ट बन जाएगा। अगर आपको चंकी चाहिए तो आप मोटे काटें, और अगर आपको प्योरे फॉर्म में करी चाहिए तो आप इसको फाइन स्लाइसिस में काटें, ठीक है जी। इस तरह से आपने थिन स्लाइसिस काट कर ठीक है करी में बेस में टमाटर को ऐड करना है। ये हो गया डन। ठीक है जी, ये हमने टमाटर के स्लाइसेस डन कर दिए, ठीक है। और इसके बाद अब इसमें आप ऑयल के अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे टमाटर, डन। ये हो गया इधर। और इसके बाद आपने ये टमाटर जो है यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि
टमाटर अच्छे से कुक्ड हो जाए और प्यूरे फॉर्म में आ जाए। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने इसमें स्पाइसेस ऐड करने, जिसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्च है हमारे पास, ठीक है जी, गरम मसाला है, ज़ीरा है अच्छा, कसूरी मेथी है, और नींबू का रस है और नमक है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ मेरे पास एक कढ़ाई मसाला है और दही का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कढ़ाई मसाला आपने जो ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है, ये आप अपने पास खुद भी घर में भी बना सकते हैं और बाहर से भी ले सकते हैं। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आना? जी मैं बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक बेहतरीन, थोड़ा मोटा होता जा रहा हूँ बट खैर नहीं माशाल्लाह ठीक, इतने तो नहीं हेल्दी। हाँ, मैं पता है, मैं अब मैं सोच रहा हूँ डाइट जो रोज़ाना हकीम साहब और हमारे पास जो गेस्ट आते हैं ना, उम्मे राहिल, इनसे मैं पूछूं कि वो जो डाइट प्लान और वो जो चीज़ें बता रहे होते हैं ना, उन पे मैं अमल करना शुरू करूं। नहीं ठीक है माशाल्लाह, इतने तो होते हैं, इससे हाँ? ज़्यादा आप क्या स्मार्ट ही हैं आप। हाँ ना, नहीं थोड़ा बहुत यार, चीक वगैरह डबल चिन आ गई है यार। दानिश भाई मेरा रोज़ाना रिकॉर्ड लगाते, पता है आप नहीं, जब आपकी वाइफ को भी मसला नहीं है तो ठीक है। अच्छा बताएं, क्या फरमाइश करेंगी और क्या कहेंगी? मैं कल के अभी तक नाराज हूँ आपसे। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना, आपने जो मुझे फरमाइश की थी मुझे बिल्कुल याद है, और ये सरप्राइज़ है आपके लिए, और आने वाले वीक के अंदर जो है ना, ये सरप्राइज़ है आपके लिए, और वो फरमाइश हम आपकी पूरी करेंगे। चले गए? चलें, थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फरमाइश बिल्कुल लाइन पर है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के फर्स्ट डेज़ के अंदर जो है ना, हम शुरू के दिनों में हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने टमाटर को अच्छी तरह से कुक किया, और कढ़ाई मसाला जो हमने बनाया था वो हमने दही के अंदर मिक्स कर दिया, ताकि इसके लम्स जो हैं, दाने इसके ख़त्म हो जाएं। अच्छा, इसके अंदर कढ़ाई मसाला में आप लाल मिर्च का पाउडर चाहिए, काली कुटी हुई मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च, ठीक है, ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसमें एक चीज़ ऐड होती है टाटरी, ठीक है, जो हल्की सी सिट्रिक और खटास, मतलब एसिडिटी पैदा करता है, मतलब खटास पैदा करता है, ठीक है। तो वो ऐड करके हमने इसको मिक्सर को डन कर दिया, ठीक है जी। और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर दिया ताकि लम्स ख़त्म हो जाए। अब दूसरी तरफ जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक इसमें हम हस्ब जायका ऐड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्यूमिन हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून, गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है जी। लाल कुटी हुई मिर्च मैं आपको बता दूं फिर कि मेक श्योर कि ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमने चिकन के अंदर भी ऐड किया और यहाँ पर भी हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कसूरी मेथी जो है आपने एंड में ऐड करनी है। अच्छा, कसूरी मेथी के फ़ायदे बेहिसाब फ़ायदे हैं, ठीक है। दौरे वक्त से जो पढ़ा गया है, ठीक है जी, असहाब कराम जो थे, उनका जब गले का इशू आता था, मैंने पढ़ा है ये, गले में जब तकलीफ़ होती थी या इशू आती थी कोई भी, तो उसमें शहद के अंदर और खजूर के साथ जो है आपकी ये कसूरी मेथी को उबाल कर उसका कहवा जो है वो पिया करते थे, तो उससे गले की तकलीफ़ जो है वो ख़त्म होती थी। फिर दूसरा, कसूरी मेथी आपके जो हाजमा है, जो सिस्टम है आपका हाजमे का, उसके लिए भी बहुत बेहतर है। फिर और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनके लिए ये कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। आपका मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा करता है। तो तकरीबन मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी और सीखी और समझी कि हमारे बहुत सारी हर्ब्स और स्पाइसेस और ऐसे की इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा करने के लिए और आपके हाजमे के सिस्टम को अच्छा करने के लिए काम आते हैं। बट हमारे पास, हमें ये मालूम नहीं कि उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए, उसका नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, जिसका इनटेक हम रखें और हम उस चीज़ से सेहतियाब रहें, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हकीम, डॉक्टर और ये नेचुरोपैथ, ठीक है जी, इन लोगों की, ताकि ये लोग हमें वो सही चीज़ बताएं, ठीक है जी। तो फिर इसके बाद जब टमाटर आपका डन हो जाए, ठीक है, आपने यहाँ पर
दही इसमें ऐड किया और दही ऐड करने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, वंस मिक्स होता है। और दूसरा कसूरी मेथी पाक व हिंद में, ठीक है जी, जो दौरे वक्त से, मतलब जब पाक व हिंद हुआ करता था तो ये हमारे पाकिस्तानी और इंडियन खानों में इस्तेमाल होता हुआ आया है। और जितने भी क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी जो करीज़ हैं ख़ास तौर पे, उसमें ये खुशबू और अरोमा पैदा करने के लिए और जायका पैदा करने के लिए ये कसूरी मेथी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये करी की शक्ल देखें तो बड़ी ज़बरदस्त सी शक्ल जो है इस वक्त आ चुकी है इसकी। और कसूरी मेथी ऑयल अगर करी में ऊपर ना आ रहा हो तो उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करें तो फ़ौरन ऑयल ऑन टॉप आ जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटे से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है। चिकन अंदर पक रही है ओवन में, करी आपके सामने, तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन ओवन में बेक हो रही है और करी का जो बेस था वो रेडी हो चुका है तकरीबन। ठीक है जी, अब इसको लास्ट फाइनलाइज करते हुए हमने आगे बढ़ना है। और यहाँ पर मैं ने अदरक के जो लहसुन के जो क्लोव थे गार्लिक के, ठीक है जी, इस तरह से इसको निकालिए ताकि मैं पेस्ट बना लूँ पाव भाजी जो हमने बनानी है सब्ज़ी। ठीक है जी, उसके लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो हम यूजली अदरक लहसुन का पेस्ट जो हम बनाते हैं पानी के साथ, तो उसमें होता है क्या है कि छींटे आती हैं। ठीक है जी, गरम तेल में हम डाल देते हैं और उससे जो है ना छींटे आप पर आती है और आपको टेंशन ही लगी रहती है कि जल ना जाए। ठीक है, और ये अक्सर होता है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट हल है कि आप अदरक लहसुन लें, ठीक है, और उसके बाद आप इसमें ऐड करें ऑयल। ठीक है, तो करी के अंदर तो वैसे ही आपने ऑयल ऐड करना है, इससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अदरक लहसुन की, और साथ में छींटे भी नहीं आएंगी। ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छा जी, मैं आप लोगों को चिकन का रिजल्ट भी दिखा दूं और उसके बाद फिर हम वेजिटेबल्स की कटिंग की तरफ चलते हैं। जब आप अदरक लहसुन का ऑयल में पेस्ट बना लेंगे तो आप इसको किसी भी जार में निकाल दें या बॉल में निकाल दें या किसी भी कंटेनर में निकाल कर जब आप इसको रेफ्रिजरेट करेंगे तो लहसुन का पेस्ट नीचे बैठ जाएगा और ऑयल ऑन टॉप आ जाएगा। ठीक है जी, तो वो ऑयल भी आपका गार्लिक एंड जिंजर ऑयल हो जाएगा। उसके अंदर जो है वो सारे फ्लेवर गार्लिक के और ऑयल के आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें तो कितना स्मूथ जो है ना इसका पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, डन। और ये करी हमारी रेडी है। ठीक है जी, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, चिकन, वाओ, ठीक है, ये हो गई डन। ठीक है, मैं ट्रे ग्लव्स चेंज करता हूँ ताकि लेफ्ट हैंड से मैं इसको पकड़ लूँ। और उसके बाद आपने ये चिकन जो है करी में ऐड कर दिया। परफेक्ट। और उसके बाद आप इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपने लास्ट में तकरीबन 2-1 टेबल स्पून के करीब इसमें लेमन जूस ऐड करना है और कसूरी मेथी लेकर, ठीक है, इस तरह से आपने इसको क्रश करना है। ठीक है, और वंस ये क्रश होता है तो फिर उसके बाद आपने इसको करी के ऊपर फैलाना है। ठीक है जी, इस तरह से, और स्लो फ्लेम पे ही आप इसको कैप कर देंगे
ताकि डन, ये अच्छे से कुक्ड हो जाए। अरोमा, फ्लेवर्स जो कसूरी मेथी के और लेमन की जो जेस्टीनेस है वो, ठीक है, चिकन के अंदर अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए, जो हमने मसाले के अंदर योगर्ट के साथ और टमाटर के साथ हमने बनाई है। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, पाव भाजी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, ठीक है, मैं ये बास्केट उठा के आगे ही ले आता हूँ क्योंकि मुझे बार बार पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, और टिश्यू को हम रखते हैं इस तरफ। अच्छा, जो भी वेजिटेबल आप यूज़ करना चाहते हैं इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बंद गोभी हो, फूल गोभी हो, या प्याज, टमाटर, गाजर, आलू। ठीक है जी, तमाम वेजिटेबल्स का आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले, अच्छा, हरी फूल गोभी भी मिलती है, ठीक है, जिसको हम ब्रोकली बोलते हैं। ठीक है जी, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैम आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत तो नहीं ठीक थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हुआ है, फ्लू हुआ है। तो कब से सोच रहा है फोन करने का, हिम्मत ही नहीं हो रही। हमने कहा वो कहेंगे पता नहीं कौन बात कर रहा है, इतना मेरा गला बैठा हुआ है अभी भी। आपसे मेरे ख्याल से हमारी बात हुई थी कोई 1.5 हफ्ता पहले, या राइट? हाँ, तो लेकिन हमने कई दफा सोचा, सबका आपका प्रोग्राम हम 2 दफा देखते हैं, पता है। हाँ। एक 5 बजे देखते हैं और रात को 1 बजे देखते हैं। अच्छा। और आधा प्रोग्राम हम देखते हैं शाम को और आधा प्रोग्राम देखते हैं रात को, इसलिए कि आधा प्रोग्राम ये 5 बजे, अभी असर का टाइम हो गया है, असर की नमाज पढ़ेंगे तो हमको टीवी बंद करना पड़ेगा। सही है। और फिर जब रात को आता है, फिर रात को फिर पूरा प्रोग्राम देखते हैं। निकल जाता है, क्या करें। तो टाइम नमाज को भी तो होता है ना, नमाज निकल जाए तो फिर टीवी तो दोबारा भी देख सकते हैं ना, नमाज को कज़ा करना तो अच्छी बात बिल्कुल। इसमें ना एक हमारे YouTube के ऊपर आपकी स्क्रीन पे ना आ रहा होगा, आज फूड हमारा चैनल है YouTube पे ना। नहीं, पता है हमें, वो सब पता है, लेकिन हम उधर जाते ही नहीं है। अच्छा। चीजों को हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। अच्छा। हम तो डायरेक्ट बस ऐसे देखते भी हैं, बात भी करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इसलिए कि जाहिर है हमारे भी बच्चे हैं, तो बच्चे फिर बच्चे होते हैं ना, हम तो बच्चों की तरह समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी एक बात और थी हमें कहना कि अगर होगा 1 आध दिन में हम आपको नंबर देंगे अपना, आप ले लीजिएगा। ठीक है। इन लोगों से, और आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं नॉर्थ से हूँ मैम। नॉर्दर्न एरिया है पाकिस्तान, जो बल्तिस्तान है पाकिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। तो थैंक यू वेरी मच इफ़ा जी। आप अपना ख्याल रखें, आप दवाई लें, मेडिसिन लें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपका साया आपके बच्चों पे भी और हम पे भी रहे। आमीन। अल्लाह मियाँ आपको अपने ज़ुबान में रखे और जल्द से जल्द सेहतियाब करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब क्या करना है, अनियन और कॉलीफ्लावर, जो फूल गोभी और प्याज मैंने काट दिया है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर हम बॉल में पानी ले लेते हैं। ठीक है जी। पानी लेकर अब हम क्या करेंगे, पोटैटोज, ठीक है जी। और यार पीलर, ठीक है। और उसके बाद हम पोटैटो जो हैं इसको पील आउट कर लेते हैं। सही है। फर्स्ट पील आउट करने के बाद आलू को जब भी आप काटें तो फ़ौरन पानी में डाल दें, बिकॉज़ कि आलू काले ना हो। ठीक है। और बैंगन भी इसी तरह से, एक प्लांट भी जो है आप काटने के बाद पानी में डाल दें। और ये जो छिलके हैं आलू के, ये वेस्टेज नहीं, ये वेस्टेज आपके लिए, बट आप इसको फ्राई करके इसको प्रेजेंटेशन में खानों के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने आलू को इस तरह से, ठीक है जी,
स्लाइसिस में काटा फर्स्ट, ठीक है। स्लाइसिस में काटने के बाद आपने इसके क्यूब्स काट लिए, ठीक है। तो तमाम वेजिटेबल आप इस तरह से क्यूब्स काट लें ताकि कुकिंग में, अदरवाइज़ आप अगर आलू को डायरेक्ट बॉईल करके भी यूज़ कर सकते हैं बड़े पीसेस। इसमें ये होगा कि छोटे में जब आप इसको काट के कुक करेंगे मसाले के साथ तो फ्लेवर्स प्रॉपरली लग जाएंगे इसके ऊपर, और फिर उसके बाद मैश करने में भी आपको आसानी रहेगी, ठीक है जी। और ये हो गया डन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से आलू काट दिए, ठीक है जी। और यहाँ हम ये बर्नर ऑन करते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, ये मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊं। यकीन जाने इस कदर कोई खूब मतलब बेहतरीन अरोमा आ रहा है, खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है जी। और ये करी जो है परफेक्टली रेडी है, ठीक है। मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर दूं ताकि कस्तूरी जो है, कस्तूरी कह रहा हूँ, जो चिकन हमारी है उसमें जो कसूरी मेथी हमने ऐड की है उसके फ्लेवर जो हैं वो अच्छी तरह से करी के अंदर घूम जाए। अच्छा जी, ये हमने इस तरफ रखा और इसको हम रखते हैं इस तरफ, और ये पैन नहीं आता इस तरफ, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने बर्नर पे पैन रख के इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है जी। पोटैटोस काटने के बाद, अच्छा एग प्लांट का जिस तरह से मैं अभी आपको बता रहा था, बैंगन जब आप ऐड करेंगे, ठीक है जी, काटेंगे तो काटने के बाद या तो बैंगन को आप पानी में रखें, और पानी में भी बैंगन जो है ऑन टॉप रहता है तो काला हो जाता है, ठीक है जी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है करी बनाने में और बैंगन को यूज़ करने में तो आप इसको मिल्क में सोक करके रखें तो ये काले नहीं होंगे, ठीक है। जब हम होटल में होते थे और हमें राताटोई या कोई ऐसी रेसिपी बनानी होती थी जिसमें बैंगन का इस्तेमाल होता था, ठीक है, तो हम बैंगन को काट के दूध में सोक करके रखते थे ताकि काले ना हो, ठीक है। इवन के हमारी जो ग्रिल्ड वेजिटेबल्स होती थी उनके लिए भी जो हम स्लाइस एग प्लांट होते थे हमारे, उसको भी हम दूध में सोक करके रखते थे। अगर मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये काले हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया डन। तो यहाँ पर हम एक बॉल और लेंगे, ठीक है। एक छोटा बॉल ले लेता हूँ और इसमें हम एक प्लांट निकाल लेते हैं, और पानी का बॉल हमारा ये रखा है पीछे, और इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। तो अनियन, अब रह गए कैरेट। तो कैरेट को भी सेम इसी तरह से आपने, ठीक है, काटना है। और मेक श्योर कि जब आप काट रहे हो तो ध्यान से, ऐसा ना हो कि हाथ पे लगे, ठीक है। बड़े एहतियात के साथ आपने, ये हो गया डन। परफेक्ट। और इसके बाद यहाँ पर पैन में हम ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद जो अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने बनाया है, ठीक है, ये देखें आप, ठीक है जी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। शामिल करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको आपने एक अच्छी तरह से मिक्स करना है, और फिर इसके बाद इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। तो मैं इसमें पोटैटो और अनियन ऐड कर दूंगा, ठीक है। आप एक छोटा सा शॉर्ट सा ब्रेक लें, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आकर रेसिपी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है और रिजल्ट देखना है, जाना कहीं नहीं। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। कस्तूरी चिकन अज्जा, चिकन हड्डी वाला आधा किलो, लहसुन अदरक पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, सफेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, बेसन आधा कप, तेल फ्राई के लिए, नमक हस्बे जायका।
सॉस बनाने के लिए चिकन कढ़ाई मसाला 2 खाने के चमचे, दही फेंटा हुआ 1 पाव, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, जाफरान 1 चुटकी, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। चिकन तैयार करने का तरीका। चिकन में अदरक लहसुन पेस्ट, नींबू का रस, सफेद मिर्च, बेसन, नमक शामिल करके मिक्स कर लें और फ्राई करके निकाल कर एक तरफ रख दें। सॉस बनाने का तरीका। पैन में तेल गरम कर लें, अदरक लहसुन पेस्ट डालकर फ्राई कर लें। दही को फेंटकर चिकन कढ़ाई मसाला शामिल करके भून लें। फिर इसमें हस्बे जरूरत पानी शामिल करके जाफरान, नींबू का रस, नमक और हरी मिर्चें शामिल कर दें। फिर 2 से 3 मिनट बाद फ्राइड चिकन शामिल करके मिक्स कर लें और 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर दम पर लगा दें। डिश आउट करें और सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ब्रेक पे जाने के बाद पोटैटो और कैरेट, आलू और गाजर मैंने करी में ऐड कर दिया था, ठीक है, ताकि ये गल जाए। और इस तरफ अब बारी है इसको लास्ट टाइम करी को दम देने की, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्रीन चिलीज, ठीक है, और फ्रेश कोरिएंडर, ठीक है, और फ्रेश जिंजर, ठीक है, ये हो गया डन। और बर्नर ऑन करते हैं ताकि एक स्टीम जो है वो बन जाए और उसके बाद इसको आगे हम लेके चलें, ठीक है जी। और यहाँ पर अब हमने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जो हैं वो ऐड करने, ठीक है जी। कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ जलाल आप? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ? हाँ जी, मैं मिसेस परवेज और आपकी बहुत पुरानी कॉलर हूँ। जब आप एक सुनने मुन्ने से हुआ करते थे और एक चैनल पे शो करते थे। मुझे असद भाई आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। मैं कह रही हूँ मैं आपकी बहुत ही पुरानी कॉलर हूँ। जब आप एक चैनल पे शो करते थे और तब आप बहुत ही स्मार्ट हुआ करते थे, तो उस जमाने की मैं आपकी वो फैन हूँ। मैं अभी अब स्मार्ट नहीं लग रहा मैं आपको? नहीं, अभी तो माशाल्लाह, अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छा, मैं डर गया। मैं जब आपने बोला पहले स्मार्ट हुआ करते थे, लिटरली मैं डर गया। मतलब यार वाकई में मैं मोटा हो गया हूँ। नहीं, अब तो इतना तो बंदे को दिखना चाहिए ना, इतना तो होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। और खास तौर पे मैं कहती हूँ कि मर्दों की बॉडी ऐसी होनी चाहिए। सही है, थैंक यू। लगता है। आपका नाम मैम? मैं हाँ, मिसेस परवेज बात कर रही हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी शेफ जलाल कि आप तो बहुत ज़बरदस्त, आपकी रेसिपी बिल्कुल आप नॉर्मल से मिसालों से बनाते हैं और इतनी ज़बरदस्त आपकी रेसिपी मैंने काफ़ी सारी नोट करके रखी हुई हैं और इंशाल्लाह मैं वो बनाऊंगी, उसे बताऊंगी। और अभी तो मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे जी कि आपने मुझे हांडी कबाब बनाना सिखाना है। दोबारा बोलिएगा जरा। हांडी कबाब। हांडी कबाब, ठीक है। हांडी कबाब की रेसिपी मुझे चाहिए और अच्छी सी कोई और यूनिक सी हो, जरा डिफरेंट हो, डिफरेंट, ठीक है जी। और वैसे भी मैं देखती हूँ रोजाना आपका शो, आप माशाल्लाह से हर कॉलर की जो रिक्वेस्ट होती है वो पूरी कर रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह मेरी भी पूरी हो जाएगी। और आज का भी जो आपकी मेन्यू है बहुत अच्छा है, जबरदस्त। तो खाना, और आपने जो हरे वो मसाले के चावल बनाए थे ना जी, तो वो बहुत जबरदस्त। और वो मैं भी बनाती हूँ शेफ जलाल, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा बच्चों की वजह से ना चिकन और आलू भी ऐड कर देती हूँ ताकि बच्चे थोड़े शौक से फिर खा लेते हैं। बिल्कुल, बच्चों के लिए वो जरा अच्छा हो जाए। जी। और शेफ जलाल मैं एक पालक की भी बनाती हूँ, पालक डाल के ना, तो वो भी बहुत मजे के बनते हैं। राइट, तो फिर आप मिसेस परवेज आप फिर वो रेसिपी हमारे से शेयर करें। अच्छा जी, इंशाल्लाह। ठीक है, ताकि हम अपने जो देखने वाले हैं उनको भी सिखाएं ना। जी, बिल्कुल। जैसे आपने ये बनाया ना कि मिसाले हरे मसाले के, तो इसी तरह से वो पालक डाल दी जाती है उसमें, तो पालक का फिर वो थोड़ा उसको पका के उसमें फिर राइस डाल दिए जाते हैं, तो बहुत जबरदस्त बनते हैं और उनका ना टेस्ट बड़ा मजे का होता है। बिल्कुल होता होगा। मेरे बच्चे पालक खाते नहीं है, तो मैं इसलिए फिर उनको चावल में डाल के पका के खिला देती हूँ। बिल्कुल होता होगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके चैनल के लिए। अल्लाह ताला बहुत मजीद आपको तरक्की दे। बहुत शुक्रिया मिसेस परवेज, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मिसेस परवेज की कॉल के साथ हमने यहाँ पर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से बता दूं, ठीक है जी। तमाम वेजिटेबल्स हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक दफ़ा हम
इधर जो करी थी हमारी, इसको भी हम दम दे चुके हैं। ठीक है जी। लास्ट में अब हम यहाँ पे ये मटर ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कस्तूरी मेथी रह गई हमारी सर्व करना। ठीक है जी। अब हम चलते हैं, जब तक ये पक रही है इसको कैप कर देते हैं और साथ में रिड्यूस भी होता रहेगा और रेसिपी भी फाइनल हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से हम करी जो है अपनी निकाल कर सर्व करते हैं। कस्तूरी चिकन, ठीक है जी, परफेक्ट। और ये आ गया जी, दैट डन परफेक्टली। यकीन करें रेसिपी इतनी कोई ज़बरदस्त इसमें से अरोमा आ रहा है और आप शक्ल देखें इसकी तो बिल्कुल खूबसूरत कलर है इसका। ठीक है जी। और यहाँ पर अब हमने इस तरह से, ठीक है जी, चिकन को निकालना है। ठीक है जी, ये हो गया डन, परफेक्ट। आओ, और ये लास्ट में लेग पीस इस तरह से और फ्रेश ग्रीन चिल्ली ऑन टॉप। कलर्स, आप जब तक खाने में कलर्स ना दिखें तो खाना जो है वो खूबसूरत नहीं दिखता। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बॉल के एजेस जो हैं वो साफ़ कर दिए। ठीक है, और ये चिकन ऐसे आ गई। ठीक है, और चिकन करी एक तरफ और इसके ऊपर लास्ट में आपने फ्रेश कोरिएंडर थोड़ा ज़्यादा सा लेकर, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट करना है। ठीक है, और लेमन का हाफ वेज, ठीक है, इसके साथ इस तरह से आप रख दें और ये बेहतरीन सी आपकी चिकन कस्तूरी की जो रेसिपी थी वो रेडी हो गई। ठीक है जी। अब हम चलते हैं लेमिनेट की तरफ। जब तक हमारी करी जो है वेजिटेबल की ये पक रही है, ठीक है, हम चलते हैं लेमिनेट की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, लेमिनेट बनाने के लिए शुगर सिरप, ठीक है, यूजली आप घर में शुगर सिरप बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। उसके अंदर आपने सिंपली शुगर, लेमन और पानी को रिड्यूस पकाना है कि शुगर उसमें नज़र ना आए और एक थिक सी कंसिस्टेंसी में आपका सिरप रेडी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप उसको रूम टेम्परेचर पर लाएं, किसी बोतल में, जार में फिल करके रख दें, रूम टेम्परेचर पर रखें, शुगर सिरप ख़राब नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, ठीक है, पहले हम लेंगे शुगर, ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे पिंच सॉल्ट, ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। ये हो गया डन। ठीक है। अच्छा, अब आप मिंट के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है, और बग़ैर पुदीने के भी आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं, विद पुदीना और विदाउट पुदीना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। इसके बाद आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि शुगर जो है वो पानी के साथ अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है जी। वंस ये डन होता है फिर इसके बाद आपने इसमें आइस ऐड कर दिया। ठीक है, आइस ऐड करने के बाद
आपने इसका स्लश बना दिया। ठीक है, आइस की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है ताकि थोड़ा ये स्लशी हो। जितना ये स्लशी होगा उतना ज़बरदस्त ये इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छा, इस वक्त ये स्लशी नहीं है, आइस की क्वांटिटी थोड़ी कम है। जब आइस इसमें ऐड होगा तो फिर बड़ा ज़बरदस्त इसकी पोरिंग भी होगी और इसका कलर भी आएगा। फिर इसके बाद इसमें कोई भी सोडा वाटर, ठीक है, आप ऐड करें। इस तरह से और ये डन। तो ये इलेक्ट्रिक पंच इस तरह से आपकी रेसिपी रेडी हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर फिर आप गार्निश के तौर पे लेमन की गार्निश करें और पुदीने की गार्निश कर सकते हैं। ये हो गया डन, परफेक्ट। सही है। और यहाँ पर हमने अब हो ठीक है, ये लेमन ले लिया और लेमन के आपने इस तरह से थिक स्लाइसेस काटे और ये बीच में काट लिया आपने। और उसके बाद ये यहाँ पर आपने इस तरह से लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद आपने पुदीने की स्टिक गार्निश के तौर पे आप इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर ये इस तरह से एक स्टिक और ये 2 स्टिक। ठीक है, इसको नीचे से आपने साफ करना है। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद बेस आपने काट कर इस स्टिक को गार्निश के तौर पे आप इस तरह से सर्व कर देंगे। तो ये आ गई जी आपकी 2 इलेक्ट्रिक पंच इस तरह से डन। ठीक है जी, तो यहाँ पर जब तक हमारी लास्ट ये करी की रेसिपी, इसके अंदर अब हमने थोड़ा सा पानी में सोच रहा हूँ और ऐड करूँ। और उसके बाद हमारी कसूरी मेथी ये रखी है। ठीक है, इसको लास्ट हम दम दे दें। ठीक है, ताकि ये हो जाए और फिर हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाके जब वापस आएंगे तो इसको हम फिर प्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। कसूरी मेथी आ गई और उसके बाद इसको हमने अच्छे से डन कर दिया। और अब हम इसको कर देते हैं कैप करके ग्रीन चिलीज़ में इसके अंदर ऐड कर दूंगा काट के। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आकर फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं है। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। इलेक्ट्रिक लेमनेड अज्जा, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, व्हाइट सोडा 330 मिलीलीटर, बर्फ आधा कप, पुदीने के पत्ते हस्ब जरूरत, नीला कलर चंद कतरे। तरकीब, तमाम अज्जा को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, होपफुली आप लोगों ने रेसिपी पूरी देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे आज फूड पे यूट्यूब के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमारी अब तक की तमाम वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। तो अगले ही 1 घंटे के बाद मेरे ख्याल से शो ख़त्म होने के आपको ये वीडियो वहाँ मिलेगी, जिसमें हमने
पाव भाजी और प्लस कस्तूरी चिकन आपको बनाना सिखाइए और लेमिनेट। अच्छा, पाव भाजी और कस्तूरी चिकन तो आपने देख ही ली, बट लेमिनेट के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि स्लशेस अगर आप बनाते हैं तो एक्स्ट्रा आइस, जो आइस बेस्ड जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं उनको स्लश बोलते हैं। मोहितोस जो कि रॉक आइस मतलब रॉक के साथ, मतलब क्यूब आइस के क्यूब्स के साथ आप ड्रिंक बनाते हैं और उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स या फ्रूट के पल्प और प्यूरेस का यूज़ करते हुए आप कोई भी सोडा वाटर के साथ आप उसको सर्व करते हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त सी जो है ना आपकी मोहितोस की रेसिपीज़ बनती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने लेमिनेट बनाया। अच्छा, अब हमारे पास जो अच्छा इसी तरह से ये हमने सोडा वाटर के साथ बनाया। आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का यूज़ करके भी बना सकते हैं और प्लस आप इसके अंदर प्लेन पानी के साथ, वाटर के साथ भी इसको बना सकते हैं। बट उसके अंदर आप जो हमारी रेसिपी एक है शिकंजबी जिसको हम बोलते हैं, शिकंजबी मेरे ख्याल से उसमें काला नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई नींबू का रस और पानी और पुदीने के पत्ते डालकर उसको अच्छे से मिक्स करते हैं और ठंडा यख उसको आप सर्व किया जाता है, तो आप वो भी बनाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, पाव भाजी पूरे मतलब अगर आप बात करते हैं जो इसकी बेसिक है रेसिपी की, तो वो होता यही है कि इसको ज़्यादा पकाने के बाद इसको मैश किया जाता है और फिर उसके बाद पाव बन के साथ जो है ना इसको, जो पाव बन होते हैं, जो छोटे बन होते हैं, ठीक है, उनके साथ इसको सर्व किया जाता है विद चीज़। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको मैश तो नहीं किया, बट हमने इसके ऊपर चीज़ ऐड करके, चेडर चीज़, और उसके बाद हमने इसको बन के साथ सर्व किया। आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसी चंकी वेजिटेबल के साथ, चपाती, नान, घर में जो भी चीज़ बनी हुई हो आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। कस्तूरी चिकन अगेन मैं फिर बताऊंगा आपको कि हमने यहाँ पर इसको ओवन में बेक किया चिकन को मैरिनेट करने के बाद। ठीक है, आप जब मैरिनेट करते हैं मीट को, तो मैरिनेट करने के बाद आपने स्टे देना है अराउंड 3 to 4 आवर्स के लिए, या मिनिमम 1 आवर के लिए आप इसको मैरिनेशन में रखें, ताकि जो हमने इंग्रेडिएंट जो है हमने ऐड किए चिकन के अंदर, वो फ्लेवर्स अच्छे से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाएं। फिर उसके बाद आप इसको ओवन में बेक कर दें और दूसरी तरफ आप टमाटर का बेस बनाकर और जो हमने कढ़ाई मसाला और दही के साथ मिक्स किया वो चीज़ उसमें ऐड करके और मसाले ऐड करके आप बेस बना लें। वंस चिकन कुकड होती है आप चिकन उसमें ऐड करें और उसको पकाएं। लास्ट में ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर, जिंजर और कसूरी मेथी का टॉपिंग देकर उसको दम पे रख दें। तो यार ये थी हमारी आज की तीनों रेसिपीज़। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने ट्राई करने के बाद फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप हमें ज्वाइन करेंगे और सोशल मीडिया पे हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक आज इंटरटेनमेंट और यूट्यूब आज फूड। टाइम ख़त्म हो चुका है और आप लोगों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता यहाँ पर आने के बाद। ये 1.5 घंटा किस तरह से गुजरता है यकीन जाने। और मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो तो फिर आप लोगों के साथ गप भी लगे, बातें भी हों और सारी चीज़ें हों। बट इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए मुझे और हमारी जो आज की टीम है वो चाहती है आपसे इजाज़त। कल फिर मिलूँगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।